तो आज हम लोग पूरा करेंगे चौथा अंश। उसने कहा था कहानी वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10। उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। तो चौथे अंश में हो रहा है ये। उसके पहले थोड़ी सी बात बता दूं तीसरे का, कि वो जो नकली जर्मन लेफ्टन था वो इंग्लिश लेफ्टन साहब बन के वेश बदल कर आया था। उन्हीं के जैसे छोटे छोटे बाल कटवा लिए थे और आकर लैना सिंह को सिगरेट ऑफर करता है। लैना सिंह उसका चेहरा देख लेते हैं और भाप लेते हैं कि ये जर्मनी का आदमी है, जर्मनी का ही सिपाही है और लेफ्टन साहब बनकर यहाँ आया है। इससे पहले लेफ्टन ऑर्डर दे चुका होता है सूबेदार हजारा सिंह को खंदक से बाहर जाने के लिए। उसका ये प्लान होता है, योजना होता है कि आधे लोगों को बाहर निकाल देंगे, आधा यहाँ रहेगा और फिर हमारे जर्मन सैनिक यहाँ आ जाएंगे, धावा बोलेंगे और इन सारे इंडियन सोल्जर्स को मार डालेंगे। तभी लैना सिंह टकराता है वजीरा से और वजीरा पूछता है क्या हुआ, कयामत आ गई क्या यार, थोड़ा सोने भी नहीं देते हो। तब लैना सिंह कहते हैं होश में आओ, कयामत आ ही गई है, लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है कयामत। समझ रहे हो ना, कयामत का मतलब जलजला, मौत, ठीक है ना, सब कुछ खत्म कर देने वाला, तबाह कर देने वाला। तो वो आ ही गया है और किस रूप में आया है, लेफ्टन साहब का वर्दी पहनकर। वजीरा कहता है क्या। फिर लैना सिंह उसको समझाता है लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या तो उनको जर्मन सोल्जर लोगों ने कैद कर लिया है। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, पहचान नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा, मैंने पहचान लिया। बात बातें भी क्या क्या साफ उर्दू बोलता है वो जो आया है ना, उर्दू और हिंदी मिलाकर क्या साफ बोलता है। लेकिन हाँ, उसकी उर्दू सुन के समझ में आ जा रहा है कि वो किताबी उर्दू है, यानी कि रटा रटाया उर्दू है। मुझे पीने को सिगरेट दे रहा था, पता है, जल्दी उठो, तुम अभी सो रहे हो, कयामत आ गई है। वजीरा कहता है तो अब क्या होगा। लैना कहते हैं अब क्या होगा, मारे जाएंगे, सारे मारे गए, अब धोखा हो गया हम लोगों के साथ। उधर सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते रहेगा खंदक के बाहर, वो और उसके साथ बाकी सिपाही। यहाँ खाई पर धावा होगा। हाँ, वो और उसके सारे जो उसके साथ सिपाही गए हैं सूबेदार, वो सारे वहाँ मारे जाएंगे जर्मन उधर के सिपाहियों द्वारा, और उनको मार के फिर वही जर्मन सोल्जर आएंगे, हम लोग को मारेंगे, यहाँ धावा होगा। उधर उन पर खुले में वार होगा, लड़ाई होगी, और इधर हम लोगों को मारेंगे सब। एक काम करो, पलटन के पैरों की निशान देख करके, जिधर से पलटन आया है, ये पलटन आया है ना जिधर से, सॉरी यहाँ पे पलटन लेफ्टन नहीं, सॉरी सॉरी भूल बोला। यहाँ पलटन का मतलब है हमारी बटालियन के जो सिपाही गए हैं ना, उनको पलटन बोला जा रहा है। हमारी पलटन जिस तरफ गई है सूबेदार हजारा सिंह की, उनके पैरों का निशान देखते देखते पीछे पीछे दौड़ जाओ, देरी मत करो, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। जल्दी से जाकर उनको खबर करो कि वो लोग लौट आए हैं, धोखा हुआ है, ये खंदक की बात सब झूठी है, ये जर्मन सिपाही उनको खंदक में भेजा है, सब झूठा है, चले आओ। खंदक के पीछे से निकल आओ, पत्ता तक ना खड़ के देर मत करो, पत्ता भी आवाज़ ना करे, धीरे धीरे कदम छाप के जाओ और हमारी बटालियन के पैरों का निशान देख करके अंधेरे में निकल लो। भाई खुला मैदान है, कोई लैंप पोस्ट थोड़ी ना जल रहा है कि दिखाई दे देगा, अंधेरा है, निकल लो पैरों का निशान देख के। वजीरा कहता है लेकिन हुक्म तो मिला है यहीं रहने का। अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के लहना बोलता है अरे हुक्म की ऐसी की तैसी, अभी मेरा हुक्म चलेगा, मैं अभी यहाँ का हेड हूँ, ठीक है ना, लहना सिंह जमादार की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलो, अभी मैं यहाँ का हेड हूँ, सबसे बड़ा अफसर मैं हूँ और मैं इस लेफ्टन साहब का खबर लेता हूँ, तुम जाओ। वजीरा कहता है लेकिन तुम तो यहाँ 8 ही हो यार, कैसे निपटाओगे। तभी कहता है 8 नहीं यार, 10 लाख हैं, एक एक सिख, अकालिया सिख जो होता है 1.25 लाख के बराबर होता है। ये हौसला मजबूत करने के लिए कह रहा है, एक सिख 1.25 लाख के बराबर, मतलब 8 हैं तो 10 लाख, 10 लाख हैं, चले जाओ, निपट लेंगे अकेले। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह जब वो चला जाता है वजीरा, तब वहाँ से अंदर से माचिस लेने गया था ना, माचिस लेने के बहाने अंदर गया था, बाहर आया, लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा इस बीच में, जब वो अंदर गया था माचिस लेने, तो देख रहा है लेफ्टन साहब क्या कर रहे हैं, नकली लेफ्टन साहब जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, बेल जितना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा बड़ा 3 ठो गोला बॉम्ब निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिए, जहाँ जहाँ दीवार में गैप मिल रहा था वहीं वहीं डाल दिए, ताकि जब एक्सप्लोड होगा तो पूरा दीवार वार सब उड़ा देगा। तीनों में एक तार से बांध दिया तीनों को, तार के आगे सूता की एक गुत्थी थी, वही जो पोलते नहीं होता है जिसको जलाते हैं पटाखे छोड़ते वक्त, सीगड़ी के पास रखा था उसको, कि जैसे ही मौका मिलेगा वहां से आग लेके लगा देंगे। सीगड़ी के पास ले आके तार का मुंह रख दिया,
बाहर की तरफ एक दिया सलाई गुत्थी पर रखने ही जा रहे थे, दिया सलाई। लैना सिंह बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। लैना सिंह दौड़ के आया, कोहनी उठाया और बंदूक का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, फंदा, और लेकर मारा उनकी कोहनी पर। तड़ाक! तभी छिटा गए एकदम, ठीक है ना? साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। माचिस जलाने ही जा रहा था, सीढ़ी के पास रखा था पुलते और लेकर उसको माचिस से अब जलाने ही जा रहा था, तब तक ये पहुंचा और मारा और सब गिर उड़ गए। लैना ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, उसके बाद बंदूक का पिछला जो बट होता है उसी से लेकर गर्दन पर मारा तड़ाक से। तब तक बोले ओ माय गॉड बोल के उलट गए धड़ाक से, ठीक है ना? इंग्लिश बोलने वाले रहे होंगे ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके, तीनों गोला निकाल के बाहर फेंक दिया। घसीट कर उसके बाद उनको ले आया सीढ़ी के पास। जेबों की तलाशी ली जल्दी से, फटाफट सब जेब वेब निकाला, तलाशी लिया। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाली अंदर से। पता नहीं उन लोगों का क्या प्लान रहा होगा, मास्टर प्लान वगैरह सिपाहियों का, और उसको लेकर अपने हवाले कर लिया, अपनी जेब में रख लिया। साहब की जब मूर्छा हटी, मूर्छा मतलब 2-4 पल के लिए उलट गए होंगे एकदम, फिर उनका बेहोशी थोड़ा सा टूटा, पूरा बेहोश नहीं हो गए थे, मतलब वही चीखने चिल्लाने वाला जब टूटा। लैना सिंह बोला हंसते हुए, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, कैसा मिजाज है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। पहली बात सीखा कि सिख जो है वो सिगरेट पीता है। दूसरा सीखा कि जगाधारी जिले में वो नीलगाय मिलती है, वहाँ तो कभी नीलगाय आती नहीं है। तीसरा सीखा कि नीलगाय के सींग होते हैं। वाह, वो क्या हिरन है क्या जो सींग होगा 2-2 फुट का? चौथा सीखा कि मुसलमान भी जाता है मंदिर में जल चढ़ाने। ओहो, लेफ्टिनेंट साहब भी खोते पे चढ़ते हैं, ठीक है ना? पर ये तो कहो, ऐसी उर्दू कहाँ से सीखी भाई? बड़ा ज़बरदस्त उर्दू बोलता है बे। हुँ? हमारे लेफ्टिनेंट साहब, हमारे लेफ्टिनेंट साहब हैं असली वाले, वो तो 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते हैं बिना डैम बोले। हर बात पे बोलते हैं डैम, डैम इट, डैम इट, हर बात पे डैम इट, हे लैना यू डैम इट, ऐसे बोलते हैं, हर बात पे डैम, डैम, डैम बोलते हैं। तो मेरे लेफ्टिनेंट साहब तो हर बात को डैम के साथ ही शुरू करते हैं, एंड करते हैं, तुम तो ऐसा कुछ बोलता नहीं। उर्दू बहुत बढ़िया बोलता है। लैना ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली थी, उसके पैंट की तलाशी नहीं ली थी। साहब, वो जो नकली जर्मन लेफ्टिनेंट था, उसको शायद ठंड लग रही थी, तो उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाले धीरे-धीरे। इसको लगा ठंड लग रहा होगा इसीलिए हाथ जेब में डाला और उसी में रखा था बंदूक, छोटा-सा। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर ये मांझे का लैना भी, ये भी कम चालाक नहीं है। इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा हूँ, बहुत बुद्धि है मेरा भी, बहुत चालाक हो ना तुम। मांझे में रहने वाला, पंजाब में मांझे में, मांझे का लैना। जैसे तुम बोलोगे कभी बड़ा हो जाओगे बुढ़ापे में, बोलोगे हमसे लड़ने आए हो, जानते नहीं ये भवानीपुर का हम पहलवान है, ठीक है ना? तो भवानीपुर का पहलवान मतलब वही बचपन में जहाँ रहते थे। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। मेरे ऐसे आदमी को चकमा दोगे तुम? 4 आँख की ज़रूरत है बेटे। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी यानी मुसलमान मेरे गाँव में आया था। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मौलवी बाबा, सब उसके पीछे पड़ गई थी। बहुत सारी औरतें जिनको बच्चा नहीं होता था, वो ताबीज़ लेने गई थी बाबा जी से, आशीर्वाद लेने। बाबा जी सबको ताबीज़ दे रहा था, ठीक है? और बच्चों को दवाई देता था, छोटे-छोटे बच्चे, बाबा जी मेरा बच्चा का तबीयत ख़राब है, ये है, माँ है ना सब, तो अब क्या करेगा? माँ और बहनों को ही लोग ठगते हैं, महिलाओं को ही ठगते हैं लोग। तो उसके बाद सबको ताबीज़ बना के सबको पहना रहा था, दवाई दे रहा था। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछाकर वहीं हुक्का पीता रहता था, बहुत बदमाश था। और चौधरी साहब का जो पेड़ है, वही पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता था ठंडी छाँव में, और सारा दिन हुक्का पीता था। कोई महिला आती थी, हाँ आओ आओ बच्चा आओ, उसको आशीर्वाद देता था। कोई बच्चा लेके आया बीमारी का, तब हाँ लो लो ताबीज़ ले लो। ऐसा करके सबका विश्वास जीत लिया गाँव में, और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वालों का बड़ाई करता था, मतलब जर्मनी का प्रचार करने आया था। वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। कहता था कि वेद पढ़ के जर्मन वाले एरोप्लेन चलाने का विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते हैं, ठीक है ना, गाय की हत्या नहीं करते हैं। मतलब वो ये बताना चाहता था कि तुम लोग जर्मनी के खिलाफ मत लड़ो, भारतीय लोग, मतलब भारत की क्या हैसियत था तब लड़ने का, कहने का मतलब अंग्रेज़ ले जाते थे ना लड़ने के लिए, तो उनको ये सिखाना चाहता था कि तुम अंग्रेज़ों के तरफ से जर्मनी के खिलाफ मत लड़ो,
क्योंकि जर्मनी वाले बुद्धिमान हैं, वो लोग गाय की हत्या नहीं करते हैं, ये अंग्रेज़ लोग तो हत्या करते हैं। वो ये सिखाना चाहता था। मंडी के बनियों को बहकाता था, सब्जी मंडी के बनिया जो लोग थे व्यापारी, उनको बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, अब ये सरकार जाने वाला है, कौन, अंग्रेज़ों का, अब यहाँ जर्मनी आएगी, ठीक है ना, सरकार का राज्य जाने वाला है, जानलेवा है। डाक बाबू और पोस्ट ऑफिस का जो डाक बाबू थे उनका नाम था पोलू राम। पोलू राम आते थे, पोस्टमैन थे, वो आते थे सबको चिट्ठी उट्ठी बांटने। पोलू राम भी डर गया था कि अब आज के बाद चिट्ठियाँ उट्ठियाँ बांटने नहीं जाएंगे। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी एक दिन मोड़ दी पकड़ के, मैं इधर सुन, बहुत सिखाता इधर इधर, लेके उनका दाढ़ी उड़ी सब मुड़वा दिया लेके। और उसके बाद मेरे गांव में मैंने बोल दिया आज के बाद अगर पैर रख दिया ना टांगे तोड़ दूंगा, निकल यहाँ से, ज़्यादा आया है बाबागिरी करने। साहब की जेब में से पिस्तल चला, लेकिन यही सब बातें मैं बोल रहा था, मतलब लहना सिंह ये सब बातें बोल रहा था, किसको बोल रहा था, नकली लप्टन साहब को। तब तक तो उसका हाथ पिस्तल की तरफ पहुंच गया पैंट में, पॉकेट में, और वहीं से लेकर धांस से चला दिया। जैसे चलाया गोली आकर लगी जांघ में। अब सोचो जब गोली वोली लगता है या मार पड़ती है तो गुस्सा लग जाता है कि नहीं, तुरंत, बस तुरंत लहना सिंह को गुस्सा आ गया और तुरंत अपना मार्टिनी, हैमरी मार्टिनी निकाला, रिवॉल्वर। हैमरी मार्टिनी रिवॉल्वर है कि उस लंबे गन को ही बोलते हैं शायद, हैमरी मार्टिनी, हाँ उसी को बोलते हैं, हैमरी मार्टिनी, लंबा जिसमें संगीन लगा रहता है, उसी से उसने धाएँ धाएँ 2 फायर किया और वहीं पर उनका कपाल क्रिया समाप्त, साफ हो गए। पहले ही मार दिया होता, इतना डायलॉगबाजी कर रहा था तुर्की उर्की के बारे में। तब तक जब गोली चली तो बोधा चिल्लाया अंदर से, क्या हुआ, क्या है। लहना सिंह ने उसको जाकर कहकर सुला दिया, अरे नहीं नहीं यार, एक झगड़ा हो गया था, थोड़ा हड़का हो गया था, कुत्ता आया था मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया, बोधा से नहीं बोला, क्योंकि बोधा चिंता में आ जाएगा। बोधा लेटा हुआ था बुखार वाले हालत में। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए, बाकी सब तैयार हो गए कि अब तुरंत तैयार हो। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ अपना पगड़ी उतारा और उसको फाड़ा, चीरा, फाड़ के घाव के जांघ का दोनों साइड में बांध दिया, दाहिने तरफ भी और बाएं तरफ भी, ताकि खून जो है पास ना हो और गोली लगने का जो जहर है वो फैले ना पूरे बॉडी में। हैमरी मार्टिन, वही लंबी बंदूक। इसके बाद पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। अब जब पट्टी से कस दिया तो खून निकलना बंद हो गया, जितना खून निकला वहाँ से निकल गया, उसके बाद बंद। यही तरीका होता है, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा हो तो आसपास के एरिया को बांध दिया जाता है। इतने में क्या हुआ ना, 70 जर्मन निकल आए, खाई में घुस पड़े। जब गोली चली तो वो जर्मन जरूर बोल कर आया होगा कि अगर गोली वोली चली तो तुम लोग आ जाना। 70 जर्मन धड़धड़ा कर निकल पड़े। सिखों को बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। अब सिखों को रोका उन लोगों ने, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। भाई वो लोग तो एक जर्मन को रोकेगा, 2 को रोकेगा, 70 थे और ये लोग कितने थे, 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70, इधर 8 लोग हैं और वे लोग 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ चढ़ कर जर्मन आगे घुसते आते थे। मतलब जिन लोगों को ये लोग 1-2 जन को मार दिए थे, 70 आ रहे थे ना, तो पहले लोग गोली चलाना शुरू किया तो कुछ जर्मन को गोली लगी, ज़मीन पे गिर गए, मर गए। पीछे वाले लोग अपने सिपाहियों, अपने भाई सिपाहियों के पीठ पर, शरीर पर चढ़ चढ़ के आ रहे थे। तुमने देखा होगा केसरी मूवी में जितने वो मतलब वो मुस्लिम जो अफ़गानी थे शायद, हाँ अफ़गानिस्तान के सिपाही थे, सब अपने ही सैनिकों के पीठ पर, शरीर पर चढ़ चढ़ के लोग आ रहे थे, उनको पहाड़ बना दिए थे किला पर चढ़ने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग भाई एक भी होता है तो उसको इज्जत से पहले ले जाते हैं, साइड में रखते हैं, ऐसा रख के आ रहे थे। और उसके बाद और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के सिर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते। थोड़े से मिनटों में वे पूरा भर गए चारों तरफ से। अचानक आवाज़ आई इधर से 8 के बीच में, गुरु जी, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खासा। मतलब अपने धर्म का नाम लेकर, गुरु जी का नाम लेकर ये लोग आगे बढ़े और धड़ाधड़ बंदूकों से फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। कैसे भाई, ऐन मौके पर जर्मन के 2 चक्की के पाटों में बीच आ गए। मतलब जर्मन वाले जो सिपाही थे, चक्की जैसे नहीं होता है, 2 साइड से पिसता है चक्की, पत्थर गेहूं को, वो जर्मनी लोग भी 2 तरफ से फंस गए। इधर से 8 ये लोग, लहना सिंह और लहना के दोस्त, और उधर से पीछे से सूबेदार हजारा सिंह भी लौट आ रहा था, वजीरा बोल दिया, अब वो लोग भी आ रहे हैं उधर से। तो उधर से वो लोग आ रहे हैं, इधर से ये लोग हैं, बीच में जर्मन लोग, इधर से भी गोली मार रहा, उधर से भी गोली मारा, भागो, कहाँ भागोगे, गेहूँ बन गया लोग। और उसके बाद पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान बरसा रहे हैं आग,
इधर लहना सिंह के साथी लोग संगीन चला रहे हैं, खपाखप घोंसते जा रहे हैं। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। जब पीछे वाले आ गए तो वो लोग भी संगीन मारना। और इंडियन लोग का ताकत के सामने वो लोग रुकेगा? पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाला लोग, हम लोग यहाँ रोटी दाल चावल सब्जी खाने वाले लोग, हम लोग का ताकत अलग होता है, ठीक है ना। भारतीय सैनिकों में ताकत बहुत ज़बरदस्त होता है, उसके सामने वो लोग नहीं टिकेगा। एक किलकारी और तभी अचानक अकाली सिख दी जी फौज आई। वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, ये सब चिल्लाना शुरू किए, सब बंदूक ले लेकर। लड़ाई ख़त्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या सिखों में 15 के प्राण गए थे। इधर सिखों में 15 लोग के जान चले गए और उन लोग के 63 लोगों के जान। सूबेदार के कंधे में गोली आकर आर पार हो गई। सूबेदार को भी गोली लगी थी, हजारा सिंह को, उस महिला का पति जो था, लेकिन वो गोली कंधे में लगी और लगकर आर पार हो गई। तो गोली आर पार हो गई तो खतरा नहीं रहता है, क्योंकि उसका जहर नहीं रहेगा, खाली जहाँ लगेगा वहाँ का वेन फट जाएगा, खून निकलेगा, वो बंद हो जाने से ठीक हो जाता है। गोली अंदर घुसा हो और नहीं निकला हो बॉडी से बाहर, तब खतरा है। अब उसके लिए पूरा बॉडी चीरना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वो भी टाइमली। नहीं निकालोगे तो उतने में सड़ जाएगा, हो जाएगा पॉइजन, फैल जाएगा, जहर हो जाएगा। इसके बाद फिर लहना सिंह की पसली में एक गोली लग गई। लहना सिंह को दूसरी गोली लगी इस लड़ाई के दौरान, और वो भी पसली में लगी। यानी ये जो पसली होता है ना, हड्डी सीने का, इसी पसलियों में कहीं गोली लग गई और वो अंदर घुस गया था, धंस गया था। लहना सिंह ने क्या किया, खंदक का गीली मिट्टी उठाकर उसी से भर दिया, पूर दिया मतलब भर दिया, पूरा मिट्टी से पूर लिया। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। उसके बाद फिर साफा अपना लिया और कमरबंद की तरफ, जैसे कमर को कसते हैं, बांध लिया जोर से कमर को, ताकि खून इधर का उधर ना जाए, उधर का इधर ना आए। और ये बात किसी को खबर नहीं होने दिया हो कि हमको पसली में चोट लगा है। और ये चोट बहुत बड़ा चोट था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। संस्कृत कवियों ने ऐसे चांद को नाम दिया है, कैसा, दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है बाणभट्ट की भाषा में। बाणभट्ट 7th सेंचुरी हर्षवर्धन राजा के टाइम के एक बहुत बड़े कवि थे और प्रोज राइटर थे, यानी कि कहानी वानी लिखने वाले, संस्कृत में लिखा करते थे। तो उन्होंने ऐसे खिले हुए चांद को नाम दिया है संस्कृत में, क्या, दंत वीणोपदेशाचार्य, ऐसा नाम दिया है। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। इधर वजीरा बता रहा है अपना वृतांत, कह रहा है यार क्या बताएं, जब जा रहा था ना सूबेदार हजारा सिंह को बोलने के लिए कि चलो धोखा हो गया है, कितना मिट्टी मेरा पैर में चिपक जा रहा था, उसको छुड़ा के घसीट के फिर भाग रहा था, फिर चिपक जा रहा था, ऐसे भाग रहा था मैं। और उसके बाद सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह से बहुत खुश थे, बहुत सारा डायरी पेपर मिला था ना उससे, तो वो सब हजारा सिंह को मिल गया, वो बहुत खुश हो रहे थे, चलो तुमने बहुत बड़ा काम किया, तू ना होता तो यार आज हम सारे मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। 3 मील दूर खाई में हमारे सैनिक लोग थे, वहाँ पीछे टेलीफोन कर दिया गया था। हमारे ही सैनिक 3 मील दूर भी थे, वहाँ से रिलीफ आएगा बाद में। वहाँ से झटपट डॉक्टर और बीमार ढाबे की 2 गाड़ियाँ चली, बीमार लोगों को ढोने वाली 2 गाड़ियाँ आई और डॉक्टर आए, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच गई। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, फील्ड का अस्पताल जहाँ अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले सिपाहियों का देख रेख इलाज होता था। सुबह होते होते पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, ठीक है ना। अब बर्फीला जगह है, मिट्टी वाला जगह है, धीरे धीरे गाड़ी जाएगा, सुबह तक पहुँच ही जाएगा। हल्का फुल्का जिसको चोट लगा था उसको पट्टी वट्टी बांध दिया गया, सुबह पहुँच जाएगा, इलाज शुरू हो जाएगा। और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई, इतने सारे जो सिख मरे सबकी लाशें डाली गई। सूबेदार ने लहना की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार ने बोला, अरे यार तेरे जांग में लगा हुआ है, बांध ले पट्टी, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया, थोड़ा सा घाव है यार, रहने दो, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जा नहीं रहा था, बोल रहा था, नहीं लहना तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, तुम्हें तुम्हारे बेटे की कसम, सूबेदारनी जी को सौगंध है, इस गाड़ी में चले जाओ, तुम्हारी पत्नी की कसम, तुम्हारे बेटे की कसम, जाओ गाड़ी में चले जाओ, मैं आ जाऊँगा, हमको थोड़ा सा चोट लगा है, जाओ। उसने कहा, और तुम? सूबेदार हजारा ने पूछा, और तुम? मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाड़ी भेज देना,
जाओ तुम लोग पहले पहुँचो, 2 गाड़ी है, पूरा भर गया, मेरे लिए गाड़ी भेज देना। जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी, ये मुर्दे जो पड़े हैं यहाँ सड़ेंगे थोड़ी ना, इनको भी तो ले जाना पड़ेगा, इनका भी क्रियाक्रम करना होगा ना, दफनाना होगा। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं भी खड़ा हूँ, देखो जवान एकदम। बजीरा सिंह मेरे पास है ही, और बजीरा है ही मेरे साथ। सूबेदार बोल रहा है अच्छा, पर मतलब संकोच कर रहा है जाने में। बोधा गाड़ी पर लेट गया, पूछ रहा है लहना सिंह मरते हालत में भी, बोधा लेटा कि नहीं गाड़ी में, भला आप भी चढ़ जाओ। अच्छा, फिर उसको ध्यान खींच के बोलता है सुनिए तो, आपकी पत्नी सूबेदारनी हीरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। अगर चिट्ठी लिखना तो हीरा को कह देना कि मेरा नमस्कार है, मत्था टेकना मेरी तरफ से। जब घर जाओ और जब घर पहुंचोगे तो कह देना कि मुझसे जो उसने करने को कहा था वो मैंने कर दिया, उसने जो कहा था मुझे करने के लिए मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार चलते चलते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, गाड़ियाँ चलने लगी तो हजारा सिंह उसका एक बार फिर से हाथ पकड़ा और बोला, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अब लिखना कैसे है, अब क्या चिट्ठी लिखेंगे अपनी पत्नी को तुम्हारा बारे में बताते हुए, तुमने हम लोग का प्राण बचाया है, अब तुम भी आ जाओ, हम लोग सब मिल के एक साथ गाँव चलेंगे, आ जाओ सुबह। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना, सूबेदारनी जो है मेरी पत्नी, उससे तुम ही जाके कह देना कि तुमने जो कहा था हमने कर दिया। उसने क्या कहा था, क्या बोली थी वो, अब ये बात अभी बोलने का मौका नहीं मिला। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। लेकिन लहना जानता था कि मैं बचूंगा नहीं, इसीलिए कह रहा गाड़ी पर चढ़ जाओ और मैंने जो कहा वो ज़रूर कह देना और लिख भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। जल्दी से वजीरा को बुलाता है और कहता है जल्दी से मेरे कमरबंद को खोल, जो मैंने बांधा है, पूरा कमरबंद भीग गया है मेरा खून से, और जल्दी से पानी पिला। अब इसके बाद 5वां जो लास्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।